जीएस स्टडी विद संजीव सर यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक अभिनंदन। आज कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे। देखिए, एक रीजनिंग का क्वेश्चन आ रहा है। एक लड़के की ओर इशारा करते हुए रीना ने कहा, किसने कहा? तो रीना ने कहा, वह मेरे दादाजी की इकलौती संतान का इकलौता पुत्र है। रीना का उस लड़के से क्या संबंध था? तो देखिए, मान लीजिए कोई लड़का है और मन में बैठा लीजिए और उसको इशारा करते हुए आप अपना किसी को बोलिए कि रीना ने कहा वह मेरे दादाजी की इकलौती संतान के इकलौता पुत्र है, तो इसका जो रिजल्ट निकलेगा वहन हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, 2 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से भारत का कौन सी नदी पश्चिमी घाट से नहीं निकलती? तो गंगा जो है पश्चिमी घाट से नहीं निकलती है। गंगा गौमुख पर्वत उत्तराखंड से निकलती है और 2525 किलोमीटर बहते हुए बंगाल की खाड़ी में अपना जल को विसर्जित करती है। और नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित में से लीबिया, घाना और केनिया की राजधानी का सही क्रम क्या है? तो लीबिया की राजधानी त्रिपोली है, घाना की राजधानी अंकारा है और केनिया की राजधानी नैरोबी है। बार बार पूछा जाता है। मध्य प्रदेश का गठन कब हुआ था? तो 1 नवंबर 1956 को। मध्य प्रदेश को सोया प्रदेश के नाम से जानते हैं। सोयाबीन का उत्पादन वहाँ सबसे ज़्यादा होता है। सोयाबीन में 42% जो है, ठीक है, मतलब प्रोटीन पाया जाता है। मध्य प्रदेश टाइगर का स्टेट है। कुनो राष्ट्रीय वन्य जीव अभ्यारण्य जो है मध्य प्रदेश में है और नामीबिया से लाकर चीता को वहीं रखा जा रहा है। ठीक है, पेरिस घास का मैदान कहाँ है? तो उत्तरी अमेरिका में है। और निम्नलिखित में से कौन सा विश्व का सबसे बड़ा दुग्ध उत्पादन देश है? तो भारत है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, बैंकों का बैंक किसको कहते हैं? तो आरबीआई को कहते हैं। आरबीआई का गठन 1935 में हुआ था, 1934 के एक्ट के तहत, और इसका राष्ट्रीयकरण 1949 में हुआ। ये भी याद रखिए। निम्नलिखित में से कौन सा विश्व का सबसे ऊंचा पठार है? पामीर का पठार है, इसी को विश्व का छत बोलते हैं। नेक्स्ट देखिए, वो हम वही क्वेश्चन करा रहे हैं जो एग्जाम में आएगा। बीच में कुछ क्वेश्चन आ जाता है करंट का, उसको क्विट कर दीजिएगा। मध्य पसानिक शैली चित्रकार भीमबेटका एक यूनेस्को विश्व विरासत स्थल किस राज्य में स्थित है? मध्य प्रदेश में है। और महाराष्ट्र में कितने लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र हैं? तो महाराष्ट्र में जो है 48 है और वेस्ट बंगाल में 46 है, बिहार में 40 है, यूपी में 80 है। याद रखिए। और नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से महाराष्ट्र के किस संत ने श्री भगवत गीता का मराठी भाषा में अनुवाद किया है? तो ज्ञानेश्वर ने किया है। भारत में कुल कृषि योग्य भूमि का कितने प्रतिशत भाग सिंचित भूमि है? 35% है। और भारतीय थल सेना का अध्यक्ष कौन है? इसको कमेंट कीजिए। करंट में इसका जो है अभी वर्तमान में देखिए, द्रोणाचार्य पुरस्कार किसे प्रदान किया जाता है? तो खेल प्रशिक्षण के लिए द्रोणाचार्य पुरस्कार दिया जाता है। अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, प्रत्येक जगह ये क्वेश्चन दिखने को मिल जाता है। ठीक है, उसके बाद देखिए, अब मतलब 19 नंबर क्वेश्चन देखिए, भारत में 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस के रूप में मनाते हैं। 26 जनवरी को क्या मनाते हैं? गणतंत्र दिवस के रूप में मनाते हैं। और नेक्स्ट अब देखिए, हम वही क्वेश्चन कराएंगे। निम्नलिखित में से भारत का किस संघ शासित प्रदेश सर्वाधिक प्रति वर्ग किलोमीटर जनसंख्या घनत्व है? तो दिल्ली का सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व है। अगर पूरे राज्य में बात करें तो बिहार राज्य का सबसे ज़्यादा जनसंख्या घनत्व है, 1106 प्रति वर्ग किलोमीटर है। ठीक है, और नेक्स्ट देखिए, समाजवाद की प्रमुख विशेषता क्या है? सभी प्रकार के उत्पादन स्रोत पर राज्य का स्वामित्व। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य सरकार का राजस्व स्रोत नहीं है? तो आयकर। बांग्लादेश की मुद्रा क्या है? टका। बांग्लादेश की राजधानी क्या है? ढाका। ये भी याद रखिएगा। किस राष्ट्रीय नेता को साइमन कमीशन के विरोध आंदोलन के दौरान प्राण घातक चोट आई थी? बाल गंगाधर तिलक को। पंजाब केसरी इनकी पुस्तक है। और ठीक है, लाला लाजपत राय को जो है यानी पंजाब का शेर कहा जाता है और लाला लाजपत राय को गुरु मानते थे भगत सिंह। ठीक है, ये भी आप जानिए। उसके बाद फिर देखिए, कौन सा बंदरगाह शहर नर्मदा नदी के तट पर बसा है? तो भरूच बसा है। और नेक्स्ट जो है, फ्यूज में प्रयुक्त तार है तो गलनांक काफ़ी कम होता है फ्यूज का, और इसीलिए परिपथ की रक्षा करता है। मणिग्राम डैश का एक व्यापारिक संघ था, दक्षिण भारत का था। बैलगाड़ी को खींचते समय बैलों के द्वारा किस तरह का बल लगाया जाता है? पेशीय बल लगाया जाता है। ये भी याद रखिए। ठीक है, और नेक्स्ट देखिए, पौधा का कौन सा भाग वायुमंडल कार्बन डाइऑक्साइड ग्रहण करता है? तो पत्तियां करता है। पत्तियां क्लोरोफिल होता है और इसी के कारण हरी होती है और इसमें मैग्नीशियम भी होता है। याद रखिएगा। सेवा का विस्तृत रूप क्या है? तो सेल्फ एम्प्लॉयमेंट विमेंस एसोसिएशन इसका फुल फॉर्म है। उसके बाद भी देखिए, मधुरा एक प्रसिद्ध है, सूर्य मंदिर के रूप में मधुरा प्रसिद्ध है। ठीक है, उसके बाद देखिए, भारतीय सिपाहियों ने 1857 के विद्रोह का नेता किसे घोषित किया था? बहादुर शाह जफर को किया था, अंतिम मुगल शासक था ये। ठीक है, और नेक्स्ट देखिए, ठीक है, 36 मिनट एक दिन का कितना प्रतिशत है? तो इसको निकालेंगे तो 2.5 होगा। आग से लगे
लोहे की छड़ को गर्म होना क्या कहलाता है? तो ऊर्जा का संचरण कहलाता है। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा आभाज्य संख्या है? जैसे 119, 187, 247, तो 189 जो आभाज्य संख्या है। मुंडा और संथाल जनजातियां किस राज्य के निवासी है? तो झारखंड का है। उसके बाद फिर देखिए कुतुब मीनार जो है, कुतुब मीनार किसने पूरा किया था? तो इल्तुतमिश ने किया था। इसकी नींव कौन डाला था? कुतुबुद्दीन ऐबक ने डाला था। ठीक है, उसके बाद देखिए नेक्स्ट है कुतुब मीनार का निर्माण कार्य किसने पूरा किया? तो इल्तुतमिश ने किया, जबकि उस नींव डाला था कुतुबुद्दीन ऐबक ने। ठीक है, भक्ति संत महाराष्ट्र के रहने वाले नहीं थे, सूरदास नहीं थे, जबकि महाराष्ट्र से ज्ञानेश्वर, नामदेव, तुकाराम थे। और नेक्स्ट देखिएगा, ठीक है, कि किस विधि के द्वारा समुद्री जल से नमक प्राप्त किया जाता है? तो वाष्पन विधि से किया जाता है। विश्व जल दिवस कब मनाते हैं? तो 22 मार्च को मनाते हैं। ठीक है, किस स्थान पर जमशेद टाटा ने टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी की स्थापना की थी? तो जमशेदपुर झारखंड में किया था। ठीक है, उसके बाद देखिए निम्नलिखित में से कौन सा श्वसन अंग पानी में घुले हुए ऑक्सीजन का ग्रहण कर सकता है? तो गलफरा कर सकता है। इसी के द्वारा, गिल्स के द्वारा जो है मछली, ठीक है, श्वास लेता है घुली हुई ऑक्सीजन। और मेघदूतम की रचना किसने की थी? कालिदास। तुम मुझे खून दो मैं तुझे आज़ादी दूंगा का नारा किसने दिया था? सुभाष चंद्र बोस। लंदन स्थित इंडिया हाउस की स्थापना किसने किया था? पंडित श्याम जी कृष्ण वर्मा किया था। अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। तो इसी प्रकार का वीडियो देखने के लिए हमारे जीएस स्टडी विद संजीव सर यूट्यूब चैनल से बना रही। यहाँ सिर्फ आपका रिवीजन होता है। आर्य समाज की स्थापना किसने की थी? तो स्वामी दयानंद सरस्वती ने किया है। और नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से किस गवर्नर जनरल ने भारत में असैनिक सेवा पद्धति सिविल सेवा सिस्टम को संगठित किया था? तो लॉर्ड कॉर्नवालिस ने किया था। दिल्ली सल्तनत के शासनकाल में प्रशासकीय भाषा क्या थी? तो फारसी थी। ठीक है, उसके बाद प्रसिद्ध काव्य मधुशाला किनकी कृति है? तो हरिवंश राय बच्चन का है। और भारत का सबसे बड़ा तेल शोधक एवं पेट्रोकेमिकल्स कॉम्प्लेक्स कहाँ स्थित है? तो जामनगर गुजरात में है। और नेक्स्ट जो है देखिए, ठीक है, उसके बाद फिर जो भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट लग रहा है वही हम करा रहे हैं। देखिए सूर्य ग्रहण कब होता है? तो जब सूर्य और पृथ्वी के बीच चंद्रमा आ जाता है तो सूर्य ग्रहण होता है। यह टीचर एग्जाम के लिए अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। सूर्य ग्रहण कब होता है? तो जब सूर्य और पृथ्वी दोनों फिक्स रहता है, इसके बीच में चंद्रमा आ जाता है, पृथ्वी का उपग्रह है, तभी सूर्य ग्रहण होता है। वैसे भी जो सूर्य है, सूर्य अपने ग्रह पर ही मतलब घूमता है, तो सूर्य को मान लीजिए फिक्स हो गया। उसके बाद पृथ्वी जो है पहले अपना चक्कर लगाता है, उसके बाद फिर सूर्य का लगाता है। चंद्रमा भी सबसे पहले अपना लगाता है, उसके बाद फिर पृथ्वी का लगाता है। तो यही चंद्रमा जब है घूमते घूमते, ठीक है, सूर्य और पृथ्वी के बीच में आ जाता है, तो उस स्थिति को सूर्य ग्रहण कहते हैं। याद रखिएगा, समझ में आ गया होगा, हम मानते हैं। महान विचारक रूसो के विचारों से किस आंदोलन की प्रेरणा मिली? तो फ्रांसीसी क्रांति कब हुआ था? 1917 में हुआ था। नहीं, रूस की क्रांति 17 में हुआ था, फ्रांस क्रांति 1789 में हुआ था। याद रखिएगा, किस कारणवश कांग्रेस ने नागरिक अवज्ञा आंदोलन को वापस लिया था? तो गांधी इरविन पैक्ट। ठीक है, और नेक्स्ट देखिएगा, वीडियो अगर अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। ठीक है, एक कोषीय जीव है तो हाइड्रा एक कोषीय जीव है। प्राकृतिक रूप से लिटमस किस रंग का होता है? तो नीला रंग का होता है। ठीक है, उसके बाद देखिए, उसके बाद है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला अधिवेशन मुंबई में हुआ था, 72 आदमी जुटे थे, ओ ह्यूम ने किया था। ठीक है, उसके बाद फिर रीजनिंग का क्वेश्चन है। उसके बाद फिर देखिए, रेड क्लिफ रेखा किन दो देशों के बीच सीमा रेखा है? भारत पाकिस्तान है, मैकमोहन भारत चीन है। ठीक है, भारत अफगानिस्तान जो है डुरंड रेखा है। ठीक है, और नेक्स्ट जो है देखेंगे। ठीक है, तो देखिए एक क्वेश्चन है अति महत्वपूर्ण, अंतिम पेशवा शासक कौन था? तो बाजीराव द्वितीय था। ठीक है, उसके बाद फिर अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।